लांसा फ्लाइट नंबर 508 पेरू की एक निजी एयरलाइन की परवाज थी जो लीमा से अमेज़न के शहर पोकालवा जा रही थी। दोस्तों ये कोई आम परवाज नहीं थी, क्योंकि जिस जहाज को इस्तेमाल किया जा रहा था वो लॉकहीड एल था, एक इलेक्ट्रा 188 ऐसा मॉडल जो उस वक्त दुनिया भर में बदनाम हो चुका था। 170 इलेक्ट्रा तैयारे बनाए गए, जिनमें से 58 या तो क्रैश हो चुके थे या शदीद तकनीकी खराबी का शिकार हुए थे। इसके बावजूद लांसा ने इस जहाज को ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसे एक ऐसे दिन उड़ाया जब मौसम की पेशगोई वाज़िह तौर पर खतरनाक थी। दोस्तों लैंडिंग से सिर्फ 15 मिनट पहले बादल इतने घने हो गए कि दिन रात में बदल गया, बिजली हर सिमत चमकने लगी और जहाज शदीद झटकों का शिकार हो गया। फिर एक जोरदार बिजली जहाज के बाजू से टकराई और चंद ही लम्हों में कैबिन फिजा में बिखर गया। जुलियाने जो अपनी सीट पर बेल्ट के जरिए बंधी हुई थी, अगले ही लम्हे वो जहाज के अंदर नहीं रही। दोस्तों यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है, कोई इंसान 3000 मीटर की बुलंदी से गिरकर आखिर कैसे जिंदा रह सकता है? फिजिक्स के मुताबिक अजादाना गिरावट में इंसानी जिस्म तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर लेता है, जो बराह रास्त मौत का सबब बनती है। लेकिन जुलियाने के मामले में गिरावट आजादाना नहीं थी। जुलियाने अपनी सीट के साथ बंधी हुई थी और वो सीट हवा में सीधी नहीं बल्कि घूमती हुई नीचे आ रही थी, और यही घूमना, जिसे साइंस की जुबान में ऑटो रोटेशन कहा जाता है, रफ्तार को गैर मामूली हद तक कम कर देता है। इसके अलावा जिस तूफान ने जहाज को तबाह किया, उसी तूफान के अंदर ताकतवर ऊपर उठने वाली हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहा जाता है, मौजूद थी। इन हवाओं ने जुलियाने की गिरावट की रफ्तार को मजीद कम कर दिया और आखिर में अमेज़न का जंगल, दोस्तों ये एक सख्त जमीन नहीं थी बल्कि दरख्तों, पत्तों, शाहों और बेलों की कई तहों पर मुश्तमिल कुदरती हिफाजती जाल था, जिसने झटके को मरहलावार जज्ब किया। और दोस्तों ये तीनों अवामल एक साथ ना होते तो जुलियाने कभी जिंदा ना बचती। जब जुलियाने को होश आया तो उसकी हालत तशवीशनाक थी। उसकी हंसली की हड्डी टूटी हुई थी, सर में शदीद चोट थी और कंधे पर गहरा जख्म था। दोस्तों जुलियाने के वालिदैन माहिर हयातियात थे और उसने अपना बचपन जंगल में गुजारा था। वो जानती थी कि अमेज़न सब्ज जहन्नुम नहीं बल्कि एक निज़ाम है जिसे समझकर उसमें जिया जा सकता है। दोस्तों जुलियाने को होश आया तो वो एक झुके हुए दरख्त के नीचे पड़ी थी और उसके गिर्द जहाज का कोई बड़ा मलबा नहीं था, सिर्फ खामोशी, नमी और जंगल की भारी हवा थी। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था, वो उठ नहीं सकी। पूरा दिन और एक पूरी रात वो वहीं पड़ी रही। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये जिस्म की मजबूरी थी। अगली सुबह जब वो किसी हद तक खड़ी होने के काबिल हुई, उसका पहला ख्याल माँ का था। वो नहीं जानती थी कि बाकी लोग कहाँ गिरे हैं, क्योंकि जहाज फिजा में टूट चुका था। हर मुसाफिर अलग सिमत में गिरा था। चलते हुए उसे जंगल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और यही आवाज़ें उसे बता रही थी कि वो इसी अमेज़न में है जहां वो बचपन में पली बड़ी थी। चौथे दिन जुलियाने ने जंगल में एक ऐसा मंजर देखा जो उसे जिंदगी भर नहीं भूला। 3 मुसाफिर अभी तक अपनी सीटों के साथ बंधे हुए थे, आधे जमीन में धंसे हुए थे। उनके जिस्मों ने बराह रास्त जमीन पर ज़रब खाई थी। दोस्तों उनमें एक औरत भी थी। जुलियाने खौफ के साथ उसके करीब गई। उसने सिर्फ एक चीज देखी, उस औरत के पाँव के नाखून, और वो नाखून पॉलिश शुदा थे। उसके पास जहाज से गिरा हुआ एक छोटा लॉलीपॉप का पैकेट था। जुलियाने कभी कभार दरिया का पानी पीती। वो जंगल के फल जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अमेज़न में ज्यादातर फल जहरीले होते हैं, इसलिए उसने भूख को बर्दाश्त किया। जुलियाने जानती थी कि जंगल में बेसिमत चलना मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए उसने वही किया जो उसके वालिद ने हमेशा सिखाया कि अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो पानी को फॉलो करो, पानी आखिरकार इंसानों तक ले जाता है। जुलियाने दरिया के साथ साथ चलती रही। कभी वो चलती, कभी कमजोरी के बायस बीच दरिया में तैरती। वो जानती थी कि फिराना सिर्फ किनारों के करीब खतरनाक होती है। दोस्तों चंद दिन बाद उसके कंधे के जख्म में शदीद जलन शुरू हो गई। जब उसने गौर से देखा तो उसके जख्म में मैगट्स यानी कीड़े पड़ चुके थे। 10वें दिन के करीब दरिया के किनारे से एक छोटी लकड़ी की झोंपड़ी मिली। ये मुकामी माहीगीरों की आरजी पनाहगाह थी। उस झोंपड़ी के अंदर एक खाली हैमक, कुछ बर्तन और एक पेट्रोल की कैन मौजूद थी। ये पेट्रोल
کشتی کے انجن کے لیے رکھا گیا تھا۔ جولیانے نے وہ پیٹرول اپنے زخم پر ڈال دیا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ کیڑے مزید اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ اگلی صبح اس نے مردوں کی آوازیں سنی۔ ابتدا میں وہ اسے دیکھ کر ڈر گئے، لیکن جولیانے نے اسپینش میں کہا کہ میں جہاز لانسا میں حادثے کی مسافر ہوں، میرا نام جولیانے ہے۔ دوستو، آج تقریباً 5 دہائیوں بعد وہ صرف اس کہانی کی سروائیور نہیں رہی، بلکہ ایک سائنسدان، ماہر حیاتیات، مصنفہ اور ریسرچ اسٹیشن کی ڈائریکٹر بن گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ قدرت ہمیشہ بچا لیتی ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے جب نظام ناکام ہو جائے تب علم اور عقل ہی انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ سبسکرائب